नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग साथियों। जैसा कि रोज की तरह बज चुके हैं सुबह के 10 और आज तारीख हो चुकी है 23 दिसंबर 2020 और दिन हो चुका है आज बुधवार का। इसी के साथ में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म एडू हब में। यहाँ पर साथियों आप लोगों को क्या है, सबसे पहले यहाँ पर आप लोग उपस्थित हो चुके हैं तो हर रोज की तरह यहाँ पर लीजिए आप इस वीडियो की लिंक और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में। मैंने तो यहाँ पर आने से पहले अपने सभी दोस्तों में इसकी लिंक को शेयर कर दिया है। और जैसा कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि भारत के द्वीप समूह अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप ये अपन लोग आज कवर करने वाले हैं। इसमें आज अपन पूरा डिटेल में पढ़ेंगे साथियों। तो आगे चलते हैं, इसी के साथ में हम अपनी क्लास का आगाज करते हैं क्योंकि निकल पड़ा है कारवा जो धधक रहा था सालों से और अब की बार पड़ा है पाला एडू हब के लालों से साथियों। इसी के साथ में आगाज करते हैं, अपनी क्लास को प्रारंभ करते हैं। ये जानकारी हर रोज की तरह मेरे बारे में है। आप लोग को सबसे पहले क्या करना है, इसमें अगर आप जानकारी पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को करिए पॉज और मेरे बारे में जानकारी यहाँ से पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आप समझिए, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल तो उन्हीं को मिलती है दोस्तों जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता। अरे क्या होता है यार, पंखों से हौसलों में उड़ान होनी चाहिए और एक क्लास ही हौसलों की है, ये क्लास ही सपनों की है, ये सपनों की उड़ान भरने वाली क्लास है। और इस क्लास में मैं आपके सपनों को सच करके दिखाऊंगा, आपके माता पिता के सपने के सच करके दिखाऊंगा। आपको सरकारी नौकरी मिलनी ही होगी, कहाँ जाएगी भागकर, ये सरकारी नौकरी आपके पास जरूर आएगी साथियों। इसी के साथ प्रारंभ करते हैं हम आज की क्लास को। ये मैप दिया हुआ है इंडिया का, तो यहाँ पर मैं आपको पूरा समझाने वाला हूँ आगे। इसकी जरूरत अभी बाद में पड़ेगी। चलिए तो आगे इस प्रारंभ करते हैं साथियों। ये है भारत के द्वीप। अब बात करते हैं भारत के द्वीप की। तो भारत के द्वीप को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग हैं? पहला भाग है यहाँ पर अगर बात करें तो अरब सागर और दूसरा भाग है बंगाल की खाड़ी द्वीप समूह। ये द्वीप समूह दो हैं। अगर हम बात करें अरब सागर की तो अरब सागर में स्थित है लक्षद्वीप द्वीप समूह, और अगर हम बात करते हैं बंगाल की खाड़ी की तो बंगाल की खाड़ी में स्थित है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अब इनको अंदर से हम डिटेल से समझेंगे, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को और लक्षद्वीप जो कि अरब सागर में स्थित है। अब समझते हैं थोड़ा सा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को। ये मैप में कहां पर है, सबसे पहले ये देखते हैं। तो यहां पर आप लोगों को ये जो दिख रहा है यही है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ये जो मैंने आपको लाइन करके बता दी है यही है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये कहां पर स्थित है भैया? ये है बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ये बे ऑफ बंगाल जो कि बंगाल की खाड़ी कहा जाता है, वहां पर स्थित है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अब समझते हैं इसके बारे में। बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह स्थित है जिसमें लगभग 572 द्वीप स्थित हैं। अब यहाँ पर समझ लें आप, जो छोटे बड़े सब कुछ मिलाकर यहाँ पर कितने हैं, लगभग हैं लगभग 572 द्वीप स्थित हैं। जिनमें से अधिकांश जिनमें से जो द्वीप हैं उनमें से अधिकांश द्वीप, ना कि सारे के सारे, अधिकांश द्वीप 6 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक स्थित हैं। ये आप लोग समझ गए होंगे मैंने यहाँ पर उत्तरी अक्षांश का प्रयोग क्यों किया है। और साथ में यहाँ पर 92 डिग्री पूर्वी देशांतर से 94 डिग्री पूर्वी देशांतर तक स्थित हैं यहाँ पर इसके अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के द्वीप। अब यहाँ पर समझते हैं थोड़ा सा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को। तो उत्तर में इसको अंडमान कहा जाता है और दक्षिण में निकोबार द्वीप समूह कहा जाता है। अब यहाँ मैप में वापस आ जाइए, जहां पर ये निकोबार लिखा हुआ है यहाँ पर मैप में, ये जो लाइन खींच दी मैंने यहाँ पर, यहीं से स्थित है नीचे निकोबार। ये वाला एरिया जो है ये वाला एरिया है निकोबार, इसको कहा जाता है निकोबार। ये वाले एरिया को निकोबार कहा जाता है। मैं शॉर्टकट में यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, आप लोग अपने नोट्स बनाएं तो उसमें बाकायदे से ये मैप बनाएं और उसके बाद से ये लिख लें। और ये जो ऊपर वाला एरिया है इसको कहा जाता है अंडमान। ये अलग अलग हैं लेकिन इनको द्वीप समूह कहा जाता है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये दोनों द्वीप समूह जो है 10 डिग्री चैनल द्वारा अलग होते हैं। ये जो मैंने लाइन खींची ये है 10 डिग्री चैनल, और चैनल को मैंने आपको बता दिया है कल की क्लास में कि चैनल वह होता है, अक्षांश रेखाओं को ही चैनल कहा जाता है। अगर आपने कल की क्लास नहीं देखी है तो जाके देखिए, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो है रामबाण क्लास, और उस क्लास को आपको देखना बहुत ही अति आवश्यक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर साथियों। अंडमान द्वीप समूह में स्थित प्रमुख द्वीप, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो प्रमुख द्वीप टोटल 7 हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। उत्तरी अंडमान, मिडिल अंडमान, दक्षिण अंडमान, लिटिल अंडमान,
ये तो चार तो स्थित हैं अंडमान द्वीप समूह में। और अगर हम निकोबार द्वीप समूह की बात करें तो कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार, ये तीन स्थित हैं निकोबार द्वीप समूह में। अब इनको थोड़ा सा और अंदर से समझते हैं कि सभी पर क्या क्या स्थित है। अगर हम साथियों बात करते हैं यहाँ पर उत्तर अंडमान में, अंडमान द्वीप समूह में उत्तर अंडमान की, तो अंडमान द्वीप समूह में उत्तर अंडमान में क्या क्या स्थित है ये जानकारी मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ साथियों। तो सबसे पहले उत्तर अंडमान में क्या है, सबसे पहले उत्तर अंडमान में स्थित है भारत अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी, जो कि उत्तर अंडमान में स्थित है सैडल पीक। सैडल पीक आपकी उत्तर अंडमान में स्थित है, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है। ये आप यहां पर लिख लें, सैडल पीक। सैडल, थोड़ा सा यहां पर प्रॉब्लम हो रही है साथियों, लेकिन उसको देखते हैं थोड़ा सा हम यहां पर, आप एडजस्ट कर लें, यहां पर लिख सकते हैं यहां पर सैडल पीक। और यहां पर अगर हम बात करते हैं मिडिल अंडमान की, तो साथियों मिडिल अंडमान पर स्थित है बेरन द्वीप, जो कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है। कहां पर, मिडिल अंडमान, जो कि मध्य अंडमान पर क्या स्थित है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है मिडिल अंडमान पर। यह बात आप नोट करके लिख लें। अभी बहुत ज्यादा दिल्ली पुलिस के एग्जाम में और एसएससी सीपीओ के एग्जाम में इनमें हर बार क्वेश्चन छपा का छपा रखा हुआ मिला है साथियों, इसको आप बिल्कुल लिख लें कि मध्य अंडमान पर स्थित है बेरन द्वीप। यहां पर दक्षिण अंडमान की अगर मैं बात करूं तो दक्षिण अंडमान पर क्या स्थित है, दक्षिण अंडमान पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का राजधानी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी जो है वो है दक्षिण अंडमान पर स्थित, जो कि पोर्ट ब्लेयर है। कौन सी है दोस्तों, पोर्ट ब्लेयर। यहां पर आप लिख सकते हैं अपने नोट्स में, बाकी मैंने नीचे लिखा है यहां पर, इसमें पीपीटी में, यहां पर पीडीएफ जो आपको मिलेगी इसकी, तो वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। और टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने आपको यहां पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, तो वहां पर जाइए और टेलीग्राम चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, ज्वाइन कीजिए वहां पर टेलीग्राम चैनल को। और टेलीग्राम चैनल को जो आप सब्सक्राइब करेंगे तो वहां पर डेली की पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाया करेगी। साथ ही में अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसको लाइक कर देना है, शेयर कर देना है, अपने दोस्तों में शेयर अधिक से अधिक करना है साथियों इस वीडियो को। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर लिटिल अंडमान की, तो लिटिल अंडमान पर क्या है साथियों, यहाँ पर लिटिल अंडमान इतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, बस यहाँ पर एक डंकन पास स्थित है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बीच में से एक रास्ता गया हुआ है जो व्यापारिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, जो लिटिल अंडमान पर स्थित है। अब यहाँ पर एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ जल्दी जल्दी कि उत्तर अंडमान पर क्या स्थित है। यहाँ पर सैडल पीक स्थित है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 739 मीटर है। मिडिल अंडमान जो कि मध्य अंडमान है, मध्य अंडमान पर स्थित है, यहाँ पर ही बंदरगाह भी स्थित है। यहाँ माफी चाहता हूँ, बंदरगाह मिडिल अंडमान पर नहीं है, मिडिल अंडमान पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर स्थित है एक भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बेरन द्वीप। और दक्षिण अंडमान की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर स्थित है यहाँ की राजधानी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की पोर्ट ब्लेयर, और यहीं पर बंदरगाह स्थित है। बंदरगाह के साथ साथ में यहीं पर एयरपोर्ट स्थित है दक्षिण अंडमान पर ही साथियों। यहाँ पर अंडमान और निकोबार में दक्षिण अंडमान पर एयरपोर्ट स्थित है। साथ ही में अब बात करते हैं लिटिल अंडमान की, तो यहाँ पर एक डंकन पास स्थित है। अब बात करते हैं साथियों हम लोग निकोबार द्वीप समूह में, तो कार निकोबार द्वीप समूह में क्या है, कार निकोबार द्वीप समूह जो है, कार निकोबार और लिटिल अंडमान से एक क्वेश्चन यहाँ पर ये बन जाता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह किन दो द्वीपों से अलग होता है। तो एक तो लिटिल अंडमान जो अंडमान का है, और यहाँ पर कार निकोबार जो कि निकोबार का है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर अधिकतर पूछ लिया जाएगा कि किस द्वीप से निकोबार द्वीप समूह का कौन सा द्वीप अंडमान समूह से अलग होता है। तो ये होता है दोस्तों कार निकोबार। यहाँ पर ये इससे यही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। अगला लिटिल निकोबार, तो लिटिल निकोबार से क्या क्वेश्चन बनेगा, लिटिल निकोबार से क्वेश्चन ये बनता है कि यहाँ पर एक जनजाति पाई जाती है। कौन सी जनजाति, उसका नाम है सोमपेन, जो कि नरभक्षी जनजाति है। नरभक्षी जनजाति सोमपेन पाई जाती है। यहाँ पर आप यहाँ पर लिख लें, बाकी मैंने पीडीएफ में जो मैं बोल रहा हूँ वो पूरी चीज लिखी है। एक दो चीज अगर छूटती हैं तो आप अपने खुद के नोट्स बनाएं। अगर आप लोग नोट्स बना रहे हैं तो उनको विस्तृत बनाएं, जैसा कि मैंने पहली क्लास में आपको बता दिया है कि अगर आप लोग अभी स्टार्टिंग से तैयारी कर रहे हैं तो उनको विस्तृत नोट बनाएं। और अगर आप लोग कहीं से पहले तैयारी कर चुके हैं या बुक्स का यूज कर रहे हैं तो आप शॉर्ट नोट बनाएं कि आपको जल्दी से जल्दी पढ़ने के लिए आसान हो जाए। तो लिटिल निकोबार पर स्थित है सोमपेन नामक जनजाति। अगर हम बात करें ग्रेट निकोबार की,
तो ग्रेट निकोबार जो है वो इंडोनेशिया से अलग होता है और यहीं पर सबसे भारत का दक्षिणी बिंदु जो कि इंदिरा पॉइंट है वो ग्रेट निकोबार पर ही स्थित है। साथियों ये जानकारी मिलती है हमें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से। बाकी यहाँ पर थोड़ा सा समझ लेते हैं, इस द्वीप समूह में भूमध्य रेखीय या विषुवतीय प्रकार की जलवायु व वनस्पति पाई जाती है और संवहनीय वर्षा भी होती है। अब यहाँ पर हम समझते हैं भूमध्य रेखीय और विषुवतीय प्रकार की जलवायु, ये क्या होता है? असल में क्या होता है साथियों, यहाँ से नीचे से निकली हुई है विषुवत रेखा और उसी के कारण ये विषुवत रेखा के सबसे पास वाला एरिया है, इसीलिए यहाँ पर क्या है कि गर्म जल नम जलवायु पाई जाती है। इसी के कारण इसे भूमध्य रेखीय जलवायु कहा जाता है। और संवहनीय रेखा का मतलब होता है समुद्र से पानी ऊपर की ओर उठे और वहीं के वहीं बरस जाए, उसी को संवहनीय रेखा वर्षा कहा जाता है। और ये वहां पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में संवहनीय वर्षा होती है। यहाँ पर सघन सदाबहार वन पाए जाते हैं। प्राकृतिक सुंदरता और जनजाति जनसंख्या व संस्कृति यहाँ की पहचान है। ये आप लोग याद रख लें कि यहाँ की जो जनजाति है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। सोमपेन नामक जनजाति मैंने आपको बता दी है। एक और जनजाति आप लिख लीजिए जो कि न्यू सेंटियल नाम से जनजाति है। न्यू सेंटियल, ये अभी क्वेश्चन आपको मिला था दिल्ली सीपीओ में। दिल्ली सीपीओ में जो दिल्ली एसआई है, दिल्ली सीपीओ एसएससी वाला, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था कि जो न्यू सेंटियल नामक जनजाति है, न्यू सेंटियल द्वीप है, उस पर कौन सी जनजाति पाई जाती है। तो वहां पर जो दोस्तों हैं, जो न्यू सेंटियल द्वीप है वहां पर नरभक्षी और आदमखोर जनजाति पाई जाती है। नरभक्षी आदमखोर जनजाति पाई जाती है कहां पर? न्यू सेंटिनल द्वीप पर। ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था साथियों। अंडमान और निकोबार कोको चैनल्स के माध्यम से म्यांमार से अलग होता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैप में समझ लेते हैं। ये है साथियों म्यांमार, ये है म्यांमार, यहीं पर स्थित है कोको चैनल यानी म्यांमार का कोको द्वीप। यहाँ पर जो मैंने रेड रेड कर दिया है ये यहाँ पर पूरा, यहाँ पर कोको द्वीप स्थित है यहाँ पर म्यांमार का, और इसीलिए इसको कहा गया है कोको चैनल। इस एरिया को कोको चैनल कहा गया है या कोको जलसंधि, कुक जलसंधि इसको इसी को कहा जाता है। और ये अलग होता है किससे? म्यांमार से। ये आपको याद कर लेना है कि कुक जलसंधि के द्वारा म्यांमार से ये अलग होता है। कौन? अंडमान और निकोबार। और अगर हम बात करें तो ग्रेट चैनल जो कि ग्रेट निकोबार, आपने बता दिया ही मैंने, ग्रेट निकोबार द्वीप वो वहां किससे? इंडोनेशिया से अलग होता है। ये जानकारी भी मैंने आपको बता दी। अब बाकी ये देखिए लिखा हुआ है लिटिल निकोबार पर, लिटिल निकोबार पर सोमपेन नामक नरभक्षी जनजाति पाई जाती है और न्यू सेंटिनल द्वीप पर आदमखोर जनजाति पाई जाती है। ये है आदमखोर जनजाति। ये क्वेश्चन पूछा गया था दिल्ली सीपीओ में। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर हम थोड़ा सा और बात करते हैं तो अंडमान द्वीप समूह के कुछ द्वीपों का नाम परिवर्तित किया गया था 2018 में, तो उनको थोड़ा सा हम समझते हैं। 2018-19 के लगभग यहाँ पर क्या है कि रॉस आइलैंड हुआ करता था, उसका नाम कर दिया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। यहाँ पर हैवलॉक आइलैंड हुआ करता था, हैवलॉक द्वीप, उसका नाम कर दिया है स्वराज द्वीप। और यहाँ पर नील द्वीप, तो इसका नाम कर दिया है शहीद द्वीप। अभी तक 2018-19 से जितने भी पेपर हुए हैं उन सभी एग्जाम्स में, सभी पेपर में ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं ऑलरेडी। तो ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो इनको आपको याद कर लेना है कि रॉस द्वीप, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, हैवलॉक, स्वराज द्वीप और नील द्वीप, शहीद द्वीप, ये आप तीनों के तीनों याद कर लें। यहाँ पर पहली जनगणना, अगर हम अंडमान निकोबार की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहली जनगणना मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे उन्हीं के कार्यकाल में 2011 में पहली बार जनगणना कराई गई थी। 2011 में यहाँ पर अंडमान और निकोबार में। यहीं पे बात करें, यहाँ पर मैंने सेडल पीक आपको यहाँ की चोटी बता ही दिया। साथियों थोड़ा सा और हम मैप में समझते हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लगभग हमने सभी हिस्से को, जितना हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण था उतना हमने पढ़ लिया है। बाकी नहीं तो इसमें 572 लगभग 572 द्वीप हैं, हमें उतना ज्यादा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। एग्जाम से जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मैंने आपको यहाँ पर पूरे क्वेश्चन बता दिए हैं। अब थोड़ा सा और समझते हैं। यहाँ पर अगर मैं बात करूं, यहाँ पर उड़ीसा में, तो उड़ीसा से भुवनेश्वर से 150 किलोमीटर समुद्र की तरफ एक द्वीप स्थित है, व्हीलर द्वीप, जिसका नाम 2015 में एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। ये आप पूरी जानकारी लिखें क्योंकि ये मैंने आपको यहाँ पर इसमें पीडीएफ में नहीं लिखा है, तो ये आप बिल्कुल डिटेल में लिख लें। 2015 में इसका नाम एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है और ये यहाँ से
मिसाइल परीक्षण किया जाता था। कहां से? व्हीलर द्वीप से साथियों। ये आप यहां से लिख लें कि एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप उसका 2015 में कर दिया गया है नाम, और यहां से क्या होता है? मिसाइल परीक्षण किया जाता था। अभी डीआरडीओ ने जितनी भी मिसाइलों का परीक्षण किया है, नाग मिसाइल, एंटीसेप्टर मिसाइल, ब्रह्मोस, जितनी भी मिसाइलें हैं अधिकतर वहां से, यहीं से इसने व्हीलर द्वीप से ही किया है। तो ये इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन ये तो अनगिनत बार आ चुका है अभी तक, जब से ये व्हीलर द्वीप है यहां से तो क्वेश्चन अनगिनत बार आ चुका है साथियों। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर थोड़ा सा, तो यहाँ आंध्र प्रदेश में स्थित है श्रीहरिकोटा। ये श्रीहरिकोटा स्थित है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। और यहाँ से क्या होता है साथियों? यहाँ से अंतरिक्ष यान को प्रक्षेपित किया जाता है। कहां से? श्रीहरिकोटा से। यहाँ से इसरो काम करता है श्रीहरिकोटा में, जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। ये यहाँ से जानकारी थोड़ी सी मिलती है। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं नीचे के एरिया में, तो यहाँ पर स्थित है रामेश्वरम द्वीप। रामेश्वरम द्वीप से क्या होता है? ये आइलैंड यहाँ से थोड़ा सा देखो, ये जो मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ ये इतने ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है ना, इनसे ज्यादा क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि मतलब रेगुलर क्वेश्चन कुछ अलग से पूछा जाए, कुछ अलग से नहीं पूछते, नॉर्मली यही पूछते हैं कि श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ स्थित है, तो वो बता देना है आपको आंध्र प्रदेश में। अब व्हीलर द्वीप से आपसे पूछेगा कहाँ स्थित है, तो वो है भैया उड़ीसा में। अगर हम यहाँ पर रामेश्वरम द्वीप की बात करें, तो रामेश्वरम द्वीप जो है वो है तमिलनाडु के और श्रीलंका के बीच में। अब ये जो तमिलनाडु का ही हिस्सा है रामेश्वरम द्वीप, और यहाँ ये स्थित है तमिलनाडु से आगे समुद्र की तरफ स्थित है ये रामेश्वरम द्वीप। और यहीं पर एक स्थान है धनुषकोटी, वहां से लेकर श्रीलंका के तलाई मन्नार तक जो है एडम्स ब्रिज खींचा गया है। एडम्स ब्रिज जो श्री राम भगवान ने जब सीता माता की खोज में जो आदम पुल बनाया था, उसी का नाम आदम पुल भी है, उसी का नाम एडम्स ब्रिज भी है। तो उसी को कहा जाता है एडम्स ब्रिज, जो यहाँ पर रामेश्वरम के धनुषकोडी से श्रीलंका के तलाई मन्नार तक स्थित है। साथियों थोड़ा सा अगर हम और यहाँ पर एक और द्वीप की बात करेंगे, यहाँ पर हाँ रामेश्वरम हो चुका है, यहाँ पर हम थोड़ा सा समझेंगे। यहाँ पर केरल में, तो केरल में भी एक द्वीप स्थित है जहां से साथियों क्या किया जाता है? अंतरिक्ष के लिए यान और मिसाइलें छोड़ी जाती हैं। मिसाइलें नहीं, माफी चाहता हूं यहाँ पर साथियों, अंतरिक्ष के लिए यान छोड़े जाते हैं। तो ये आपको मुझे बताना है कि कौन सा द्वीप केरल में स्थित है। ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में अभी बताइए कि कौन सा द्वीप जो कि स्थित है यहाँ पर केरल में। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा और चर्चा करूंगा साथियों। यहाँ पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को यहाँ पर करते हैं खत्म। अब चर्चा करेंगे हम लोग अरेबियन सी, जो कि अरब सागर है, उसके द्वीप समूह की। ये जानकारी जो मैंने आपको दी है पूरी सटीक साथियों, ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर थोड़ा सा और एक और द्वीप यहाँ पर ये समझ लीजिए, न्यू मोरे द्वीप। ये जो है न्यू मोरे द्वीप, ये यहाँ पर स्थित है ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी के बिल्कुल आखिरी में स्थित है, सुंदरबन डेल्टा के थोड़े से और आगे। यहाँ पर ये भी बहुत ज्यादा भारत और बांग्लादेश के बीच में बहुत ज्यादा पहले विवादित था, लेकिन अभी हाल ही में विवादित नहीं है क्योंकि इसका सीमा निर्धारण कर दिया गया है। ये न्यू मेरू द्वीप अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ये बता देना है आपको कि यहाँ पर सुंदरबन डेल्टा के आगे यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा के मुहाने पर स्थित है। ये जानकारी आपको यहाँ से मिल जाती है। चलिए साथियों तो और आगे समझते हैं हम। अब हम समझते हैं लक्षद्वीप के बारे में थोड़ा सा। अरब सागर में स्थित द्वीप समूह अर्थात लक्षद्वीप का निर्माण प्रवाल भित्ति की संरचना से हुआ है, प्रवाल से हुआ है। अब साथियों मैंने कल की क्लास में आपको बताया है कि ये प्रवाल भित्ति कोरल क्या होता है, तो आप वहां कल की क्लास में जाइए और जाके जरूर देखिए। अगर साथियों आपको ये क्लास भी अच्छी लग रही हो तो इसको करिए शेयर। सबसे आपको शेयर तो करते ही रहना है, बिना रुके इस क्लास को शेयर करते रहिए। और उसके साथ में आपको क्या करना है, यहाँ पर लाइक का बटन दिख रहा होगा उसको भी दबा दीजिए। और अगर हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कीजिए और उसी के साथ में बेल आइकन दबा दीजिए कि आगे की आपको जो भी नोटिफिकेशन है, जो भी जानकारी है वो आपको प्राप्त हो जाए समय समय पर। चलिए तो साथियों यहाँ पर जो प्रवाल की संरचना प्रवाल है वो मैं आपको थोड़ा सा और अभी भी समझा देता हूँ। ये प्रवाल से बना हुआ द्वीप है। कौन सा? लक्षद्वीप। यहाँ पर कुछ नहीं होता है, ये जोजिंतली शैवाल होता है साथियों। और जोजिंतली शैवाल और कोरल ये दो होते हैं कीटाणु, मतलब जो भी समुद्री जीव होते हैं, ये दो समुद्री जीव होते हैं। और जब ये दोनों आप जो जोजिंतली शैवाल होता है उसको कोरल खाता है और उसी के बाद जो बनता है वो जब जो खत्म हो जाता है तो उसके मृत्यु के पश्चात यहाँ पर
कोरल आइलैंड का निर्माण होता है, क्योंकि वो इकट्ठे एक के ऊपर एक जमते हुए जाते हैं इस तरीके से। ये जो है परत, इसके ऊपर एक और जमेगा, इसके ऊपर एक और जमेगा, तो ये ऊपर ऊपर जमते जाते हैं और उसी के कारण फिर होता है निर्माण किसका? कोरल आइलैंड का। उसी को कहा जाता है प्रवाल द्वीप समूह या प्रवाल भित्ति द्वीप समूह। तो ये आप थोड़ा सा समझ ले कि कहां से कहां तक स्थित होता है, जो कि यहां से लक्षद्वीप 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 12 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक स्थित है और 71 डिग्री पूर्वी देशांतर से 74 डिग्री पूर्वी देशांतर तक स्थित है लक्षद्वीप। इन द्वीपों की संख्या, अगर हम लक्षद्वीप की बात करें तो यहाँ पर टोटल 36 द्वीप हैं, लेकिन जिनमें से केवल 11 पर ही, यहाँ पर 11 पर ही द्वीप मानवीय अधिवास है। मतलब मानव का निवास कितने द्वीप पर है? केवल 11 द्वीप पर स्थित है। ये द्वीप केरल तट में केरल के जो तट है, केरल का जो तट है वहां से 280 से 840 किलोमीटर पूर्व में स्थित हैं। जो लक्षद्वीप है ये केरल के 280 किलोमीटर से 840 के बीच में यहाँ पर स्थित है। लक्षद्वीप को दो भागों में बांटा गया है। लक्षद्वीप को दो भागों में, कौन कौन से दो भाग हैं ये भी देखो। अंडमान निकोबार को तो दो भागों में बांटा ही गया है, यहाँ पर लक्षद्वीप को भी कहा गया है। बिल्कुल सत्य बात है ये कि लक्षद्वीप को दो भागों में, कौन कौन से दो भाग हैं? एक तो है अमीनी द्वीप, जिसको ये ऊपर वाले हिस्से को कहा जाता है अमीनी द्वीप, और इसी को कन्नौर द्वीप भी कहा जाता है, कत्रानौर द्वीप भी कहा जाता है, सॉरी, यहाँ पर इसको कत्रानौर द्वीप भी कहा जाता है। साथ में इसको नीचे वाले द्वीप को वो है मिनिकाय द्वीप समूह, नीचे वाला जो हिस्सा है उसको मिनिकाय द्वीप समूह कहा जाता है साथियों लक्षद्वीप में। ये दोनों द्वीप समूह 9 डिग्री चैनल द्वारा अलग होते हैं। कौन कौन सा? ये जो कत्रानौर है वो मिनिकाय से कितने डिग्री चैनल द्वारा अलग होता है? 9 डिग्री चैनल द्वारा। अगर आपसे पूछ लें कि इस कत्रानौर या फिर अमीनी द्वीप का कौन सा द्वीप मिनिकाय से अलग होता है, तो वो होता है कवरत्ती, जो कि लक्षद्वीप की राजधानी है। कवरत्ती वो 9 डिग्री चैनल द्वारा मिनिकाय द्वीप से अलग होती है। अगर हम साथियों बात करें 8 डिग्री चैनल की, तो ये लक्षद्वीप होता है मालदीव से अलग। और लक्षद्वीप का कौन सा द्वीप यहाँ पर मालदीव से अलग होता है? वो होता है मिनिकाय। भैया लक्षद्वीप है तो मिनिकाय, जो मिनिकाय द्वीप समूह है वो है तो लक्षद्वीप का ही भाग, लेकिन ये अलग है क्योंकि लक्षद्वीप दो भाग हैं। तो उसमें से दूसरा वाला भाग है मिनिकाय, और मिनिकाय ही मालदीव से अलग होता है। कौन से डिग्री चैनल से? 8 डिग्री चैनल से। ये जानकारी आपको समझ लेनी है। मिनिकाय लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है। अब ये यहाँ पर एक क्वेश्चन आप बिल्कुल इस पे स्टार लगा लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। मिनिकाय जो है वो सबसे बड़ा द्वीप है। किसका? सबसे बड़ा द्वीप समूह है किसका? लक्षद्वीप का। ये बात आप बिल्कुल नोट करके लिख लें। लक्षद्वीप भारत का एक संघ शासित केंद्र प्रदेश है। ये बात है भैया। देखो अंडमान निकोबार भी संघ शासित प्रदेश था और यहाँ लक्षद्वीप भी। ये दोनों के दोनों कौन है? केंद्र शासित प्रदेश ही हैं। जो इसकी राजधानी यहाँ पर लिखी हुई है कवारत्ती। और यहाँ पर जो है लक्षद्वीप में प्राकृतिक सुंदरता के कारण ये यहाँ पर काफी ज्यादा पर्यटन स्थल है। अब यहाँ पर सुंदर पुलिनो यानी बीचेस की बात की गई है। जो लक्षद्वीप है यहाँ पर बीच बहुत अच्छे अच्छे हैं, उन्हीं को हिंदी में, बीच को ही हिंदी में पुलिनो कहा जाता है। ये मैंने आपको लिख दिया है यहाँ पर, समझ लीजिए। तो ये जानकारी होती है भैया लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में। ये पूरा मैंने आपको मैप से बताया है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर थोड़ा लक्षद्वीप की मैप में समझने की, तो देखिए साथियों, ये यहाँ पर नीचे की ओर यहाँ पर स्थित है मालदीव। समझ लीजिए ये द्वीपों का समूह है। ये इस हिसाब से तो नहीं स्थित है जैसा मैंने मैप में बनाया, ऐसा तो नहीं है। बस बिंदी बिंदी टाइप की रखी हुई है, क्योंकि मैप में देखने पर बहुत ही छोटा दिखता है। इस टाइप का है मालदीव। और यहाँ पर स्थित है मिनिकाय द्वीप समूह। मिनिकाय द्वीप समूह यहाँ पर, मिनिकाय यहाँ पर स्थित है। और यहाँ पर स्थित है साथियों इस एरिया में, अगर हम बात करें तो कवारत्ती। तो यहाँ से ये जो है ये गया हुआ है 9 डिग्री चैनल, यहाँ पर 9 डिग्री चैनल है। और अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर स्थित है 8 डिग्री चैनल। ये भी हमने मैप से, यहाँ से क्वेश्चन यही बनता है ज्यादातर, और कोई क्वेश्चन बनता ही नहीं है लक्षद्वीप से। तो ये जानकारी हमने यहाँ से समझ ली। बाकी अगर आपको यहाँ पर ये सेशन अच्छा लगा हो साथियों, तो यहाँ पर लाइक करें, शेयर करें। और जो भी है अपनी बात को रखना चाहते हैं आप लोग, कुछ भी बात आपको कहनी है तो उसके जरिए आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं कि सर ऐसा है और इस तरीके से आपको चेंजेस करने की जरूरत है, तो हम वैसे चेंजेस करने की कोशिश करेंगे। और अगर अभी तक आपने चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब, तो सबसे पहले तो आपको करना है सब्सक्राइब। और सब्सक्राइब करके हमारे साथ बेल आइकन प्रेस करेंगे तो हमारे सारे नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेंगे। इसी के साथ में मैं करता हूँ क्लास को समाप्त। थैंक यू सो मच।